हेलो बच्चों, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 12 का एक टॉपिक, एक चैप्टर जिसका नाम है ऑप्टिक्स। ये ऑप्टिक्स एक ऐसा 12 में चैप्टर है जिसका रिलेशन बाकी चैप्टर्स के साथ में नहीं है। क्या है कि इसका रिलेशन बाकी चैप्टर्स के साथ में नहीं है। जैसे में आपने शुरुआत किया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ में, फिर आपने कैपेसिटर पढ़ा होगा, फिर आपने करंट पढ़ा होगा, फिर उसके बाद से आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा होगा। तो उस तरह से आप देखे होंगे कि किसी एक पार्टिकुलर इसका रिलेशन उस चैप्टर में होता है, उसका थोड़ा सा रिलेशन उस चैप्टर में होता है। वो चीज़ यहाँ पे नहीं देखने वाला है। मतलब कि वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स या ऑप्टिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस केस में हम लोग जो बेसिक 10th क्लास में पढ़े थे, जो बेसिक 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, उसी कंसेप्ट का यूज करके हम लोग ये 12 का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कोई भी जानकारी नहीं चाहिए जिससे आपको इस क्वेश्चन को, इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगा, ऐसा कोई नहीं होने वाला है। तो आप लोग इस चैप्टर को एक नए सिरे से शुरुआत कीजिए और हम लोग इसको शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? ऑप्टिक्स। तो चैप्टर को जान लेते हैं पहले कि आखिर ऑप्टिक्स होता क्या है। तो देखिए, ऑप्टिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है, ऑप्टिक्स जो है फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम लाइट से रिलेटेड फेनोमेनन को डिस्कस करते हैं। लाइट से रिलेटेड फेनोमेनन से को डिस्कस करने का क्या मतलब हुआ? अब देखिए, लाइट जो होता है, आप लोग जनरली देखे हैं कि जो लाइट है उसके वजह से हम लोग अभी तक कोई भी चीज़ को देखते हैं। अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर लाइट बिहेव कैसे करता है, लाइट जो है उसका हम लोग यूज कैसे करते हैं, लाइट के प्रॉपर्टी क्या होते हैं, वो सब चीज़ जो डिस्कस हम लोग यहाँ पे करेंगे। उसी चीज़ के डिस्कशन के लिए एक अलग से ब्रांच बनाया गया है, जिस ब्रांच का नाम क्या रखा गया है? बोलिए, ऑप्टिक्स। वेरी गुड। ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द फेनोमेनन रिलेटेड टू लाइट। लाइट से रिलेटेड हम लोग इसमें फेनोमेनन को डिस्कस करेंगे। अब वो फेनोमेनन क्या क्या होंगे, वो फेनोमेनन क्या क्या होंगे, तो उसको हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि ऑप्टिक्स जो होता है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक को हम लोग बोलते हैं रे ऑप्टिक्स और दूसरे को क्या बोलते हैं? वेव ऑप्टिक्स। तो इसको हम लोग समझते हैं पहले। तो देखिए, एक जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रे ऑप्टिक्स। और दूसरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? वेव ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे? आखिर रे ऑप्टिक्स जो हम लोग चैप्टर बोल रहे हैं तो इसमें हम लोग क्या क्या फेनोमेनन पढ़ने वाले हैं? तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? रिफ्लेक्शन। जो आप 10th क्लास में पढ़ते थे कि किसी भी प्लेन मिरर से जब कोई लाइट रे इंसिडेंट होके उस पर टकराता है तो नॉर्मल से अगर ये एंगल आई बनाता है तो इसी नॉर्मल से ये एंगल आर बनाते हुए रिटर्न चला जाता है। तो इसी फेनोमेनन को क्या हम लोग नाम देते थे? रिफ्लेक्शन। अब इसी रिफ्लेक्शन चीज को हम लोगों को 12 क्लास में डिस्कस करना है। इसी के डिस्कशन को जो हम लोग 10th में सीखे थे उस डिस्कशन को हम लोगों को फर्दर आगे बढ़ाना है। गुड। चलिए, हम लोग रिफ्लेक्शन इस चैप्टर में देखेंगे। दूसरा हम लोग क्या देखने वाले हैं? रिफ्रैक्शन। जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रांसफर करती है, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है, वो मुड़ जाती है। ये सब फेनोमेनन को हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। और वो डिस्कशन किस ऑप्टिक्स के पार्ट में होगा? रे ऑप्टिक्स में होगा। और जो तीसरा डिस्कशन इसमें होगा उसका नाम क्या है? डिस्पर्जन। डिस्पर्सन। क्या उसका नाम है? डिस्पर्सन। हम लोग सबसे पहले रिफ्लेक्शन को देखेंगे, फिर उसके बाद से रिफ्रैक्शन को देखेंगे और लास्ट में हम लोग डिस्पर्जन को देखने वाले हैं। उसी तरह से वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसको देखिए। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे इंटरफ्रेंस। क्या पढ़ेंगे? लाइट का इंटरफ्रेंस आखिर होता क्या है, लाइट का इंटरफ्रेंस हम लोग कैसे देखते हैं, आखिर उसको ऑब्जर्व कैसे करते हैं, वो क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे लाइट के वेव ऑप्टिक्स के एक चैप्टर में जिसका नाम क्या है? इंटरफेरेंस। ठीक है। दूसरा हम लोग इसमें जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डाइफ्रैक्शन। क्या नाम है? डाइफ्रैक्शन। लाइट का डाइफ्रैक्शन का क्या मतलब है, लाइट कैसे डाइफ्रैक्ट होता है, ये सब हम लोग इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स के दूसरे ब्रांच में जिसका नाम क्या है? डाइफ्रैक्शन। तीसरा फेनोमेनन इसमें जो हम लोग देखेंगे उसका नाम क्या है? स्कैटरिंग। क्या नाम है? स्कैटरिंग। स्कैटरिंग के बारे में आप लोगों ने अभी 10th क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ा होगा कि आखिर स्कैटरिंग क्या होता है। अब उसी डिस्कशन को हम लोग फर्दर बढ़ाने वाले हैं कि आखिर स्कैटरिंग होता क्या है। और लास्ट में हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ के हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। वो टॉपिक क्या होगा? हम लोगों का टॉपिक होगा पोलराइजेशन। लाइट कैसे पोलराइज होता है, लाइट को पोलराइजेशन के लिए क्या क्या कंडीशन होते हैं, ये सब चीज़ को हम लोग
देखेंगे। और इसी पोलराइजेशन को देखने के बाद से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। चैप्टर का नाम क्या है? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स कितने भागों में बटा है? 2 भागों में, एक है रे ऑप्टिक्स और दूसरा भाग है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बोलिए साथ में? रिफ्लेक्शन, बोलिए रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और लास्ट में क्या है? डिस्पर्जन। वेरी गुड। वेव ऑप्टिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं बोलिए? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, दूसरे में हम लोग क्या पढ़ेंगे? डाइफ्रैक्शन, और तीसरे में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? स्कैटरिंग, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे पोलराइजेशन। वेरी गुड। बोलिए, कोर्स को समझने में अभी तक कोई डाउट, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम, आप हमसे पूछिए। आई एम हियर टू डिस्कस ऑल द योर क्वेरी। आपके हर एक क्वेश्चन का हम जवाब देने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर आपको डाउट नहीं है तो जो हम लोग लाइट देखते हैं, जो हम लोग क्या देखते हैं? लाइट देखते हैं। आखिर ये लाइट होता क्या है? लाइट आखिर होता क्या है? हम लोग अभी तक केवल ये पढ़ते थे कि लाइट की वजह से हम लोग किसी भी चीज को देखते हैं, लाइट रहेगा तो कोई चीज हमको दिखाई देगा। लेकिन आखिर लाइट होता क्या है, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फिर उसके प्रॉपर्टी पे हम लोग चले जाएंगे। चलिए, तो लाइट जो है एक एनर्जी का फॉर्म है। आखिर एनर्जी का फॉर्म कहने से क्या मतलब है? आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे कि किसी भी पार्टिकल के पास में काइनेटिक एनर्जी होता है, किसी पार्टिकल के पास में पोटेंशियल एनर्जी होता है, किसी के पास में अपना अपना खुद का उसका अलग अलग एनर्जी का कैटेगरी आप लोगों ने पढ़ा होगा। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बहुत सारे टाइप का आप लोग पढ़े होंगे। उसी में से जो लाइट है एक एनर्जी का फॉर्म है। अब एनर्जी का फॉर्म कहने से क्या मतलब है, इसका हम 2 आपको एग्जांपल देते हैं जिससे आपको शायद क्लियर हो जाए। पहला आप लोग देखिए कि क्या होता है कि अगर आप लोग लाइट को एक, जब हम 10th क्लास में रहते हैं तो 10th क्लास में हम लोग देखते हैं कि जे वहाँ पे हम लोगों को इस टाइप से एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में पावर मिलता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं उस समय? लेंस बोलते हैं। और इस लेंस पे अगर मान लीजिए बहुत सारा रे ऑफ लाइट आता है, इधर से बहुत सारा लाइट को हम लोग सूरज के किरण के लेके जाते हैं, सन के रे लाइट में लेके जाते हैं, तो उस केस में यहाँ को ये पूरा को एक जगह पे कन्वर्ज कर देता है, जिसके वजह से हम लोग देखे थे कि अगर कोई यहाँ पे अगर कागज है तो उस कागज को ये क्या कर देता है? जला देता है। आप लोग सोचिए कि आखिर ये रे ऑफ लाइट अगर यहाँ से आता है और इसको कन्वर्ज कर देते हैं तो ये जल जाता है, तो जला क्यों? क्वेश्चन है कि आखिर जला क्यों? तो इसके जलने का पीछे है कि इस रे ऑफ लाइट के पास में क्या है? एनर्जी है। क्या है? एनर्जी। इसलिए बोला जाता है कि लाइट जो है एक एनर्जी का फॉर्म है। गुड। दूसरा चीज देखिए कि हम लोग देखते हैं कि रे ऑफ लाइट जो है इसके हेल्प से हम लोगों ने सोलर प्लेट देखा होगा आपके घरों पे या आपके गांव में आप लोगों ने देखा होगा किस टाइप का सोलर प्लेट लगा रहता है। तो इस सोलर प्लेट पे जब इधर से लाइट आता है, सन रे का लाइट आता है, तो इससे हम लोगों का क्या होता है? घर में लगा हुआ बैटरी चार्ज होता है। इसमें घर में लगा हुआ क्या होता है? बैटरी चार्ज होता है। तो आखिर बैटरी चार्ज कैसे हुआ? क्योंकि इसके पास क्या था? लाइट के पास में एनर्जी था। उसी एनर्जी को हम लोगों ने कन्वर्ट करके इस चीज को चार्ज कर दिया। किस चीज को? बैटरी को। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि लाइट जो है एक एनर्जी का फॉर्म है, ये हमको समझ में आया। इसी वजह से, लाइट की एनर्जी के वजह से हम लोगों को क्या होता है? लाइट का जो एनर्जी का फॉर्म है उसके वजह से हम लोग क्या करते हैं? किसी भी देखने का सेंसेशन होता है, किसी भी चीज को फील करते हैं, देखने का हम लोगों को फील आता है कि हाँ ये चीज हम लोग देख रहे हैं, इसके किसके प्रेजेंस में? तो वहाँ पे लाइट पक्का है कि हम लोगों का लाइट है। अगर ये हम हाथ में, अगर हमारे पास में ये पेन है तो इस पेन को हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे रे ऑफ लाइट आ रहा है। उस रे ऑफ लाइट का कुछ यहाँ पे पैटर्न या फिर यहाँ पे कुछ फेनोमेनन हो रहा है और उस फेनोमेनन के चलते हम लोगों को ये दिखाई दे रहा है। अब वो फेनोमेनन क्या है और ये कैसे दिख रहा है, इसको हम लोग अभी कुछ देर में फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि लाइट जो होता है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। क्या होता है? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। आप लोग देखते होंगे कि आप जब तालाब में देखिएगा कि पानी एकदम स्थिर है, आप एक छोटा सा पत्थर लीजिए और उसको इसमें क्या कीजिए? फेंक दीजिए, टप से ना। तो जब आप उसमें फेंकिएगा तो क्या होगा? वो वेव क्रिएट होगा। देखते हैं कि ऐसे ऐसे करके पानी आगे बढ़ते रहता है, एक जगह गिरता है पत्थर और उसके बाद से ऐसे ऐसे क्रिएट होता है। तो उस टाइप का जो क्रिएशन होता है उसी चीज को क्या हम लोग बोलते हैं? वेव। ये एक तरीका था समझाने का आपको कि वेव क्या होता है। और जो लाइट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी तरह से आप लोगों ने एक दूसरा चीज पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड। आप बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसको किस चीज से आप दिखा रहे थे? बोलिए।
ई से, वेरी गुड, और मैग्नेटिक फील्ड को बी से, वेरी गुड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से और मैग्नेटिक फील्ड को जो बी से वहां पे दिखा रहे थे, उसी चीज को आप समझिए कि यहाँ पे आप देखिएगा कि एनर्जी का जो फॉर्म, ये जो लाइट है, लाइट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है। कैसे होता है देखिए इस पीपीटी से, ये स्लाइड पे आप देखिए इस जीआईएफ से। यहाँ पे आप देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रहा है अंदर और फिर बाहर आ रहा है। और हम आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में कितने का एंगल का है, तो आप बोलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऊपर की ओर जा रहा है और नीचे की ओर हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है आगे जा रहा है और पीछे अंदर की ओर जा रहा है। तो इसके बीच का एंगल हमेशा कितना है, 90 डिग्री। यानी कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो बता सकते हैं कि लाइट जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। गुड, आगे देखते हैं हम लोग। ये जो वेव है आप देखिए ये आगे भी बढ़ रहा है। आप जब इसको ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से ये निकल रहा है और आगे में ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, और दूसरा जो वेव है, जो ब्लू लाइन से आपको दिखाया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ऐसे तो निकल रहा है लेकिन साथ साथ क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। किसी पॉइंट को आप एक बार ऑब्जर्व कीजिए और इस पॉइंट को आप देखिएगा तो क्या हो रहा है, धीरे 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 आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। यानी कि वेव जो है आगे भी बढ़ रहा है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। अगर हम इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मान लीजिए कि इसको हम एक जगह पे रोक के देखें तो कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। और इसमें आप देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नीचे की और ऊपर के डायरेक्शन में आता जाता है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, ये 90 डिग्री। इससे रिलेटेड हम लोग एक चैप्टर है 12th क्लास में ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें हम लोग इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा डिस्कशन का पॉइंट क्या है, यहाँ पे हमारे डिस्कशन का पॉइंट है लाइट, और लाइट से रिलेटेड हम लोग फेनोमेनन को डिस्कस करेंगे। रे ऑफ लाइट के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके रिलेटेड फेनोमेनन को डिस्कस करेंगे। चलिए आगे में बोला गया है कि इसका वेवलेंथ जो होता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर होता है। अब वेवलेंथ क्या होता है, आप लोग देखिए कि ये जो है, अगर हम आपसे पूछे कि आप बताइए कि इसमें जो है इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कैसे दिखाइएगा, मैक्सिमम दोनों का, ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, और ये भी क्या है, क्रेस्ट। तो दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस मिनिमम कितना हम लोग ले सकते हैं, तो दो मैक्सिमम जो क्रेस्ट है उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ का लेंथ होगा, यही ना लेंथ होता है। और इसी लेंथ को हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ, और इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। क्या होता है ये, वेव लेंथ, वेव लेंथ होता है। तो ये लाइट का वेवलेंथ दिखाता है कि ये इसका लाइट का वेवलेंथ है। और लाइट का जो वेवलेंथ होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, शुरुआत होता है लगभग इसका 400 नैनोमीटर से, और कहाँ तक हम लोग इसको देख पाते हैं, 700 नैनोमीटर तक। 400 से नीचे के वेवलेंथ को और 700 से ऊपर के वेवलेंथ को हम लोग देख नहीं सकते हैं, और उस टाइप के वेव को हम लोग लाइट नहीं बोलेंगे। चलिए, इसके पास में जिस तरह से ये वेवलेंथ है जिसको लैम्डा से दिखाते हैं, उसी तरह से इसके पास में अपना खुद का फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी को किस चीज़ से दिखाते हैं, न्यू से। क्या चीज़ से दिखाते हैं, न्यू से। गुड, जो न्यू है ये क्या है, न्यू है। न्यू में जो रिलेशन होता है वो 1/t होता है, यानी कि एक सेकेंड में कितना ये ऊपर नीचे गया या फिर कितना ये इस तरह से गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यू बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, न्यू बोलेंगे। इसका खुद का अपना वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये आगे बढ़ रहा है। और आपको पता होगा, क्या होगा पता, बोलिए, कि आप इसको देखिएगा कि कब देखिएगा, आप देखिएगा इसको कि आप इसको जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, बताइए, बोलिए। इसको डिनोट किससे करते हैं, पहले ये बताइए, c से। और इसका वैल्यू कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसका वैल्यू कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको हम लोग प्यार से 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी बोलते हैं। ठीक है, इतना हम लोगों ने समझा कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। क्या है, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, जिसके वजह से हम लोग किसी भी चीज़ को देखते हैं। दूसरा हम लोगों ने देखा कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और लाइट का अपना खुद का स्पीड है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, c से। और इस c का
जो स्पीड जो इसका लाइट का है उसका वैल्यू कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ का क्रेस्ट और क्रेस्ट का बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं वेवलेंथ। और जो इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है इसको न्यू से डिनोट करते हैं और फ्रीक्वेंसी और टाइम में रिलेशन होता है न्यू बराबर 1/t, यानी कि 1 सेकेंड में कितना इसमें से वेव निकल के बाहर गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे इसका फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं जो लाइट जो होता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो और भी हो सकते हैं ना, समझे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत सारे रे होते हैं, बहुत सारे अलग अलग वेव होते हैं, उसमें एक पार्टिकुलर जो होता है लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन होते हैं, सबसे पहले आता है गामा रे। क्या आता है गामा रे। फिर क्या आता है एक्स रे। फिर क्या आता है अल्ट्रावायलेट रे। फिर विजिबल, और उसके बाद से इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, और लास्ट में हम लोग रेडियो वेव देखेंगे। ये जितने भी वेव लिखे हैं गामा रे, एक्स रे, विजिबल रे या फिर वायलेट, अल्ट्रावायलेट, ये जितने भी रे हैं ये सारे के सारे क्या है, क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। अब इसका आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मैं आप इसका नाम सुने होंगे एक्सरे का, कि जब भी किसी का हड्डी ओडी टूटता है, जब उसका हड्डी में फ्रैक्चर आता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि जाइए आप पहले एक्सरे करा के आइए। और एक्सरे करा के हम लोग जब आते हैं तो उस एक्सरे में देख के हम लोग उसका जो मिलता है थिन पे क्या कहते हैं उसको, वो जो हम लोग एक्सरे का जो प्लेट मिलता है, वो जो हम लोगों को थिन पेपर मिलता है, उस पेपर में हम लोग देख के बता सकते हैं कि किधर में फ्रैक्चर कैसे हुआ है। चलिए इसमें का जो ये विजिबल रे है, जो विजिबल लाइट जो है, इसी को हम लोग लाइट बोलते हैं। विजिबल जो रहता है उसी को क्या हम लोग बोलते हैं लाइट। जो बाकी जो है उसको हम लोग इंफ्रारेड या फिर गामा रे, ये सब को हम लोग देख नहीं सकते हैं। ये सब होते हैं लेकिन उसको हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। और ये जो विजिबिलिटी वाला जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं लाइट। और हम लोगों ने पढ़ा है कि जो लाइट है वो क्या होता है, शुरू होता है वायलेट से, फिर इंडिगो आता है, फिर उसके बाद से ब्लू आता है। विबग्योर आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता है विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। क्या क्या होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और येलो, ऑरेंज और रेड। ये विबग्योर का हम लोगों को इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, बोलिए वायलेट है, फिर उसके बाद से यहाँ पे इंडिगो है, ये ब्लू हो गया, फिर उसके बाद से ये ग्रीन हो गया, फिर उसके बाद से बताइए ग्रीन के बाद क्या आएगा येलो, ये आपको येलो दिखाई रहा है, और ये क्या है ऑरेंज, और लास्ट में रेड। तो ये हमारा पैटर्न हो गया। तो अगर हम आपसे पूछे, क्या पूछे कि लाइट जो है कितने कलर से मिलकर बना है, तो क्या कहिएगा, बोलिए क्या कहिएगा। कहिएगा आपकी ये 7 कलर से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन, VIBGYOR, कितने कलर से, 7 कलर से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे इस कलर को आप लोग यहाँ पे आसानी से पहचान सकते हैं। और ये जो कलर है इस चीज़ को हम लोग आगे में डिस्कस करेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग आखिर इस 7 कलर को हम लोग देखते हैं तो नॉर्मली दिखाई देता नहीं है, तो आखिर हम लोग इसको देखेंगे कैसे, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे इस रूम में कोई आदमी एक खड़ा है, क्या है एक कोई आदमी इसमें खड़ा है और उसमें एक बल्ब जला दिए हम। यहाँ पे एक बल्ब है, ये क्या है आपका बल्ब है। इस बल्ब को जब हम लोग जलाएंगे तो इससे क्या होगा, बहुत सारा रे बाहर आएगा, बहुत सारा रे इससे क्या होगा बाहर आएगा। अब इस रे से जो एक रे इसके आंखों में जाएगा, इस इंसान के आंखों में जाएगा, जिसके वजह से इसके आंखों को ये बल्ब दिखाई देगा। यानी कि इस बल्ब को दिखाई देने का कारण क्या है इस आदमी को, क्योंकि उससे एक रे ऑफ लाइट आ रहा है जो इसके आंखों में जा रहा है, जिसके वजह से इस बल्ब को ये देख पा रहा है। क्या कर रहा है, उसी की वजह से ये देख पा रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे 2 इंसान हैं, अब इस इंसान को इस रेड वाले पैटर्न को देखना है। अब इस रेड वाले पैटर्न को आखिर देखेगा कैसे ये इंसान, आखिर हम लोगों को कोई चीज़ रेड दिखाई क्यों देता है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि ये रेड पैटर्न है तो हमको रेड दिखाई दे रहा है, तो जो रे ऑफ लाइट है वो किसी भी चीज़ से निकलता है और जो निकल के आता है यहाँ तक तो हमको ये क्या दिखाई देता है वाइट। लेकिन अभी हम आपको क्या बोले कि क्या रे ऑफ लाइट जो है वो वाइट होता है, नहीं। क्या कितने कलर का होता है, 7 कलर का होता है। तो ये जो 7 कलर का होता है उसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो रे ऑफ लाइट है कितने कलर से मिलकर बना हुआ है, 7 कलर से मिलकर बना हुआ है। तो जब ये रे ऑफ लाइट इस रेड लाइन पे जब पड़ेगा, जब रेड पट्टी पे जब पड़ेगा, तो ये क्या करेगा कि बाकी सभी को
ऑब्जॉर्ब कर लेगा। जितने भी इसमें रे ऑफ लाइट है सभी को ये क्या करता है, ऑब्जॉर्ब कर लेता है। और इसको क्या चीज ऑब्जॉर्ब करने का ये नहीं है, पावर नहीं है, किस चीज को, किस कलर को ये ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, तो ये है रेड कलर। इसके पास में कैपेसिटी नहीं होता है कि ये रेड कलर को ऑब्जॉर्ब कर सके, इसीलिए केवल इससे बाकी कलर तो ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं लेकिन रेड कलर ऑब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, जिसके वजह से रेड कलर यहाँ से हम लोगों को आता हुआ दिखाई देता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये हमको कैसा दिखाई दे रहा है, रेड दिखाई दे रहा है। बताइए आप, ये अगर ब्लू कलर है तो ये हमको ब्लू क्यों दिखाई दे रहा है? जब भी कोई रे ऑफ लाइट आ रहा है जिसमें 7 कलर है तो ये सभी कलर को तो ऑब्जॉर्ब कर ले रहा है लेकिन एक कलर को ऑब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। वो कौन सा कलर है? ब्लू। जिसकी वजह से जो हम लोगों के पास में आंख पे आके दिखाई दे रहा है वो कौन सा कलर दिखाई दे रहा है? ब्लू। समझ में आया? मान लीजिए हम आपसे कहें कि ये व्हाइट क्यों दिखाई दे रहा है, तो आप क्या कहिएगा कि व्हाइट जो रे है ये भले 7 कलर से मिलके बना हो लेकिन इस व्हाइट के पास में एक प्रॉपर्टी है कि ये किसी भी कलर को ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा। किसी भी कलर को अगर ये ऑब्जॉर्ब नहीं करता है तो एक रे ऑफ लाइट जो आएगा वो एक रे ऑफ लाइट की तरह ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जितना ये रे ऑफ लाइट आया उतना ही रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो गया, उसके पास में कोई कलर का ऑब्जॉर्बिंग पावर ही नहीं है, जिसलिए ये व्हाइट आता दिखाई देता है और व्हाइट ही रिफ्लेक्ट हो जाता है और ये हमको व्हाइट ही दिखाई देता है। हम आपसे बोले कि ब्लैक क्यों दिखाई देता है, तो आप क्या कहिएगा कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट यहाँ से आता है तो भले ये 7 कलर से मिलके बना हो लेकिन इसके पास में पावर है कि ये सभी कलर को क्या कर लेगा, ऑब्जॉर्ब कर लेगा। जब ये सभी कलर को ऑब्जॉर्व कर लेगा तो इससे आता हुआ हमको कुछ दिखाई नहीं देने वाला है। इस टाइप का कोई रे भी हम लोगों को आंखों पे नहीं दिखाई देगा, जिसकी वजह से हमको कैसा दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। समझ में आया कि हम लोगों ने देखा कि अगर कोई चीज़ रेड दिखाई देता है तो रेड दिखाई देने का रीज़न क्या है कि उस पे से रेड का पावर जो है, उसका जो रेड को ऑब्जर्व करने का जो पोटेंशियल है वो उसमें नहीं है, तो रेड के अलावा सबको ऑब्जर्व कर लिया और रेड को रिफ्लेक्ट कर दिया। वाइट क्यों दिखाई दिया? क्योंकि वाइट के पास में जो भी चीज़ हमको वाइट दिखाई देता है उसके पास में ऐसा कुछ नहीं है जिसके वजह से वो किसी भी कलर को ऑब्जर्व करे। जितने उस पर रे ऑफ लाइट आते हैं वो सारे के सारे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से वो कैसा दिखाई देता है, वाइट दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अब रे ऑफ लाइट के बारे में हम लोग देखेंगे, इसको समझेंगे कि रे ऑफ लाइट जो होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। चलिए इसको हम लोग बाद में देखते हैं। थैंक यू।